हम देखेंगे पेज नंबर हमारा नेक्स्ट जो है 85। हम देख रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड हमारा लास्ट लेसन 11th लेसन। और अभी तक हमने देखा कि क्या फ्लोरिस्ट करते हैं, कैसे रोज़ेस को डील करते हैं और कैसे जो आजू बाजू परिजन हैं उनको पहुंचाते हैं और कितने हेल्पफुल होते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 इन आर ऑर्चिड हम देख रहे हैं कि कैसे फ्लावर्स हमको हेल्प करते हैं। अभी जो समझ में आए आप लिख लिए, अगर आपको ना समझ में आए तो हम आपको आंसर्स देंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन दिस। तो आपको कोई दूसरे फ्लावर्स आपने देखे हैं तो भी आप बता सकते हो। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे रोज़ है, मेरीगोल्ड है, गार्लेंड्स है, लूज पेटल्स है। तो ये गार्लेंड्स जो होते हैं वो शादी ब्याह में चलते हैं, कोई आपके पाठ पूजा हो उसमें चलते हैं। तो प्राइजेस इसकी क्या है, डिफरेंट होती है। जैसे फ्लावर टू फ्लावर होता है, जितने ज़्यादा फ्लावर्स उतनी ज़्यादा महंगा प्राइस। फिर आपको बैंक्वेट बनाना है तो उस तरह से होता है। जैसे आपको बैक डेकोरेशन चाहिए शादी ब्याह का, तो उस तरह से वो लोग आपको चार्ज करते हैं। हैज़ द फ्लावरिस्ट लर्न टू मेक बुकेज और नेट ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम एनी बडी फ्रॉम होम। तो ये आपको जाना है, फ्लोरिस्ट को मिलना है, जो भैया फूल का काम कर रहे हैं उनसे पूछना है। वुड दे लाइक द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली टू डू द सेम वर्क। हाँ, तो उनका वंश परंपरा है, ये काम में कभी स्टॉपेज नहीं आता, तो वो कर सकते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करने के लिए 4 या 5 लोग आपके दोस्त चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं। ये ट्रीज़ पे है कि प्लांट्स पे, वो आपको बताने हैं। स्कूल में लाने अभी तो आप नहीं ला सकते हो, तो खैर कोई बात नहीं, आप अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। आप जब आओगे तब हम आपसे पूछेंगे, आप फिर हमको बताइए कि मैम मैं वेकेशन में इतना इतना इन्वेस्टिगेट करके बैठा हूँ या बैठी हूँ। स्प्रेड दीज फ्लावर्स बिटवीन and the sheets of the old newspaper in such a way that they can do not touch each other। तो ये जो स्प्रेड किए हुए फ्लावर्स है वो ओल्ड पेपर पे आप रख दीजिए ताकि वो एक दूसरे को टच ना कर सके, और उस पर हैवी वस्तु रख दीजिए बच्चों, ताकि वो उड़ ना पाए चाहे कितना भी पवन का झोंका आवे। तो 86 हमारा है। फिर है लीव इट, प्रेस इट एंड द फ्लावर्स विल ड्राई। तो ड्राई फ्लावर्स भी काम आते हैं, देख लीजिए कैसे। आफ्टर दिस टेक आउट द फ्लावर्स। पेज नंबर 86 कर रहे हैं बच्चों हम। प्रिपेयर स्क्रैप बुक, और फिर देन यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, ये ड्राइड फ्लावर्स वो प्रिटी कार्ड्स बना सकते हो। रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चिड एंड she saw some persons are cleaning grass in the corner of the field, and she went there and started pulling the grass. Do you know what happened there? The soft hands began red flowers of pulling of the grass. While putting the grass, many roots also came out. तो बहुत ज़्यादा ग्रास लेते लेते रूट्स भी बाहर आ गए। कैन यू टेल एवरी प्लांट हैज़ रूट्स? येस। तो विदाउट रूट्स तो बढ़ेंगे नहीं ना। लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू। हाउ डीप एंड वाइड आर देयर रूट्स? इमेजिन कीजिए, और अगर आप माप भी कर सको तो आपके स्केल से आपको पता चलेगा कितना सेंटीमीटर्स है। तो व्हेन रतन सॉ दैट रामजी भाई वॉज पुटिंग रैडिश, वो रैडिश डाल रहे थे, गाजर उगा रहे थे। तो रतन भाई ने रामजी भाई को बोला कि बेटा दीज आर रैडिश एंड इट्स ऑल्सो रूट्स। सडनली रेन स्टार्टेड एंड इट वॉज हेवी रेनिंग एंड विद स्टॉर्म एंड हाउएवर द ट्रीज वॉज स्टूड स्टिल। तो ये कुछ नहीं हुआ, इतना थंडर हुआ, इतना सारा आवाज़ें हुई, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ। वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ heavy winds? Imagine
वाई डू द विदर्ड लीव्स और ग्रोइंग प्लांट्स बिकेम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड। तो फ्रेश क्यों होते? क्योंकि पानी उनको मिलता है। जैसे हम पानी पी के फ्रेश हो जाते हैं, वैसे प्लांट्स भी हमारी तरह ही होते हैं बच्चों, वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। तो आप देखना, पानी नहीं मिलता है तो वही प्लांट मुरझाया हुआ भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। तो सभी प्लांट्स को रेगुलर चाहिए। हमारे यहाँ चीनी गुलाब है, हर तरह के हैं, हर रंग के हैं, उनको पानी देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो सूख के काटा हो जाएंगे। तो रतन ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड गिवन वाटर to the neem tree and which was grown near their house, and she thought how the neem will get water then which plants needed nearby, do they require water regularly। हाँ, तो जितने पानी सोख करेगा उतना वो प्लांट बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ वेजिटेबल्स भी है, उनको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, अदरवाइज़ वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो आपको फिर अच्छी तरकारी नहीं मिलेगी। तो पानी तो छोड़ना ही है, अच्छे से छोड़ना है, ताकि जो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उनको मैक्सिमम पानी मिले, तो वो और ज़्यादा जूसी और फ्रूटी बने। तो रतन जी हैं, मेनी क्वेश्चंस हैं उनको कि प्लांट्स कैसे वो ग्रो करते हैं, कितना अच्छे से वो ग्रो करते ताकि इतने फ्रेश वेजिटेबल्स उनको मिलते हैं। तो शी सॉ द प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्कूल। तो उन्होंने देखा, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। हाउ डीप द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वुड गो। ऑफकोर्स बैनियन ट्री के भी बहुत ज़्यादा डीप तक रूट्स होते हैं, ऊपर से भी होते हैं, अंदर से भी होते हैं। तो कुछ ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बहुत यूनिक वे में बढ़ते हैं। हाउ विल द रूट्स गेट वाटर। तो कैसे उनको रूट्स को पानी मिलता है बच्चों, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट है हाउ बिग विल द प्लांट्स बी। कितने बड़े होंगे, तो वो हम बैठे बिठाए नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कितने टॉल हो आप नहीं बता सकते हो, है ना। मम्मी डैडी के जीन्स होते तो आप बहुत ज़्यादा टॉल हो जाते हो, इसमें कोई सीमा नहीं कि इतने ही आप 5 फुट ही बढ़ोगे, आप उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हो। तो इस तरह से होता है। व्हाट वुड हैपन ऑन दिस वॉल। तो अगर प्लांट्स है, क्रीपर्स है, तो वॉल पे भी वो चढ़ जाएंगे, और जो भी उनको क्यूकम्बर है, जो भी वो फ्रूट उगाना चाहते हैं, वेजिटेबल, वो उग जाता है। कैन यू टेल द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। ये दिख रहा है आपको, तो आप पता लगाइए कौन सा। तो बच्चों आपको रिकग्नाइज़ करना है कि कौन सा ये नीम ट्री है, ओके। और ये इनके डैमेज हुए हैं रूट्स, तो बुरी तरह वो बेचारे गिर चुके हैं। देखिए एक ओल्ड मैन की तरह इनकी अवस्था है। हैज़ समवन पुल्ड आउट द ट्री और इट इज़ फॉलन। तो ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये इनको, इतना बड़ा झाड़ तो कोई पुल नहीं करेगा। हाउ डिड दिस ट्री बी। क्या पता इतना तूफान कुछ हुआ होगा इसलिए वो गिरा होगा। हाउ डिड द ट्री गेट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एट द एज ऑफ द फील्ड। तो कैसे इनको पानी मिलता है। देखिए भगवान की इतनी अच्छी रचना की है कि कोई वहाँ पानी देने जाता नहीं बच्चों, बट ये जो पानी आता है रॉक्स से मिलता है, जो अंदरूनी पानी घूमता रहता है या रेन वाटर होता है, कलेक्शन होता है, उसी से ये हमारे ट्रीज़ बढ़ते हैं। तो भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रचना की है ये सब बातों की। तो आपको और मुझे इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस टॉक विच ऑफ द ओल्ड ट्रीज़ आर इन योर एरिया। हम भी अगर बताएं तो वडोदरा की बात, तो पूरा आप जैसे निकलोगे हर जगह बैनियन ट्री, ऊपर से रूट्स अंदर से रूट्स, ठीक है। तो इसके लिए ही वडोदरा बोला है, बैनियन सिटी उनको बोला है। तो मैं आपको उनकी जानकारी बता दूं, और अन्यथा आपको कोई दूसरी जानकारी हो तो भी आप भली भांति यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों। उसमें लिखने में कोई आपत्ति नहीं, जितना लिखो ज़ोरों शोर से लिखो, कोई उसमें आपको लिमिट नहीं है। विच आर द ओल्ड ट्रीज़ इन आवर एरिया, और ओल्ड ट्रीज़ कौन सी हैं
अगर आप नहीं पता कर पा रहे तो आपके वहाँ कोई बुज़ुर्ग हो उनको पूछिए, वो बताएंगे। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्री। कोई एनिमल्स की चीज़कार आपको सुनाई दी होगी तो उनके बारे में लिखिए। पेज नंबर 88 पे है हम। हैव यू सीन ह्यूज ट्री फॉलन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू सी इट। तो कोई गिराने तो नहीं जाता क्योंकि अभी प्रोहिबिशन है, आप गिरा नहीं सकते हो। ट्रीज़ है तो ऑक्सीजन है, ट्रीज़ है तो गुड हेल्थ है, गुड एनवायरनमेंट है। तो इन द ऑर्चिड हम देख रहे हैं बच्चों स्ट्रेंज एंड फिनकी एंड वियर्ड रूट्स। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बैनियन ट्री है, ये मेरा सबसे बेस्ट ट्री है क्योंकि ये देखो बच्चों को भी, आपका बचपन भी ये इन्होंने खिलाया है और ये दादाजी का काम करते हैं। जैसे बच्चे देखो उनकी आर्म्स पे लटक रहे हैं, इतना सुनहरा ये पिक है। व्हाट डू यू होल्ड टू स्विंग। देखो आपको झूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन पे ही झूल लो, आपको वो दादाजी वाला इफ़ेक्ट आएगा। ये ट्री इतना अच्छा है, देखिए सबको लेके चलते हैं ये ट्री। हाउ डू द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक। बहुत अच्छे लगते हैं आर्म्स की तरह, कि जैसे हमारे दादाजी ने हमको पकड़ के रखा है और हम सेफ़ है इनकी बाहों में और हम गिरेंगे नहीं। इट इज़ द रूट ऑफ बैनियन ट्री, इट इज़ कॉल्ड एज एरियल रूट्स, क्योंकि ऊपर से है ये। एरियल मतलब हवा, जहाँ एरी थिंग्स होते हैं तो इसलिए उनको कहते हैं एरियल। इट ग्रोज फ्रॉम ब्रांचेस एंड टचेस द ग्राउंड, तो नीचे ग्राउंड पे टच करते हैं। कबीर वड situated in Bharuch is very big. It's propped of aerial roots and giving strength to banyan trees like pillars now. Remember one thing, that banyan tree has roots inside the soil like others. Have you seen the roots growing from the trees like banyan tree? Let us do activities. देख लेते हैं एक्टिविटीज़ कौन सी है बच्चों। तो ग्रीन मूंग आप लेंगे, व्हीट बाजरा मूंग ग्राम, और किडनी बीन्स लेंगे, राजमा जिसे कहते हैं। तो चलिए सबको ऐड कर लीजिए, कॉटन में रखिए। एवरी ग्रुप विल मेक वर्क ऑन दिस, और देखते क्या होता है इनका। तो सीड्स को हमने सोक किए हैं पानी में ओवरनाइट। कॉटन लीजिए, ड्राई कीजिए, वेट कीजिए इसको, और ये जो कॉटन है माउथ ऑफ द ग्रास, टाई इट विथ रबर बैंड और thread tightly. Take out the soap seeds from the water and put it on the cotton. Take care that the cotton is not dry. ठीक है, ये ड्राई नहीं हो। और ऑब्जर्व द चेंजेस 10 days 12 days। हाँ, और आप देखेंगे कि उनकी जो मूछें हैं वो उगागेगी। मूछें मैं ऐसे कह रही हूँ, बट आपको स्प्राउट्स बोलने हैं। तो आप जो मम्मी सुबह में देते हैं आपको खाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट उत्तम है। दूसरा, कोई तला हुआ बुना हुआ मत खाइए, ये खाइए, इससे पूरा आपका एटमॉस्फेयर रंगीन हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी सुबह के काम निपटाने के लिए। हाउ आर द जर्मिनेटेड सीड्स आर लुक्ड ऑन द 4th and 8th days। ड्रॉ द पिक्चर्स। तो आपको इनके पिक्चर्स लिखने, तो पता चलेगा कि आपने इनको सीरियसली ऑब्जर्व किया है, आप बहुत अच्छे हो और आपका काम तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आप में एक प्रिंसिपल वे में आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है बच्चों कि आपकी सीड 4th डे कैसा था, 8th डे कैसा था। राइट इन योर नोटबुक उनका ऑब्जर्वेशन कि सीड आपने बनाई है तो उसको कॉटन में ड्राई की तब कैसे थे, डायरेक्शन रूट का जो था वो कैसा था, हाउ मच डिड यू ग्रो ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ द कॉटन, तो वो कैसा था। हैज़ द सैपलिंग केम आउट फ्रॉम एवरी सीड, येस, तो थोड़ा थोड़ा जो था वो बाहर आया था। उनके जो सीड्स के मूंछ थे वो स्प्राउट्स बाहर आए थे। व्हाट वाज द कलर, उसके रूट का कलर क्या था बच्चों। और रूट के जो छोटे छोटे माइन्यूट हेयर होते हैं जो उनको ब्रीथ करने के लिए हेल्प करते हैं, तो क्या आपने वो सब ऑब्जर्व किया बच्चों। ट्राई टू पुल आउट द स्मॉल प्लांट फ्रॉम द कॉटन एंड एड एबल टू पुल इट आउट, वाई, तो आप पुल आउट करने के लिए एबल थे कि नहीं।
वो भी यहाँ पे पूछा है। डू यू सी हाउ फर्मली द रूट्स होल्ड द कॉटन? थिंक ऑफ द रूट्स ऑन होल्डिंग द लैंड ऑल्सो फर्मली लाइक दिस एंड लुक एट द प्लांट विच योर फ्रेंड हैज़ ग्रोन। तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपके फ्रेंड ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बढ़ाया है और यहाँ पे ये रचाया है। तो बहुत कुछ लोगों को कैसे होता है, जैसे मेरे डैड थे, वो कुछ भी बोएंगे तो बहुत अच्छे से वो बढ़ेगा, वो फ्लावर हमारी तरह एक इंसान की तरह एक फर्टिलाइज्ड सीड की तरह, तो वो जो बोते थे बहुत अच्छा प्लांटेशन होता था। तो अगर आपके दिल दिमाग में नेकी है तो बच्चों डेफिनेटली आपका सब काम ठीक ठाक है। अभी लास्ट पेज हम देखेंगे 91 पेज, व्हाट इज़ ग्रो। तो आरिफा एंड रूपाली ने एक एक्टिविटी की है और उन्होंने ग्रीन ग्रास को ग्रो किया है। तो आइडिया क्या है यहाँ पे कि अलिफा मेड दिस लिस्ट कि उन्होंने लीव्स, नीम, सीड, बर्ड, पपी, नेल, फिश, ये सब उन्होंने कलेक्ट किया है। मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, crow, etc. are Rupali's list. What do you think will grow from the list of Alifa and Rupali? Why don't you create your own list and which can grow? You can add Alifa's and Rupali's list. तो आप मुझे बताइए कि वो लोग क्या ग्रो करने वाले हैं। थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड चेंजेस द कम इन योर यू ऑल्सो। हैव यू ग्रोन, आप बड़े हुए हैं? येस। तो मैम मेरे पहले, आप बोलते हो बात करने की बात हुई तो आप बोलोगे मैम पहले तो मेरे बाल इतने थे, अब मेरे कमर के नीचे हैं, तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ज़्यादा समझदार हो गई हूँ, मेरी मम्मा को मैं ज़्यादा समझ रही हूँ, मेरे डैड को मैं ज़्यादा समझ रहा हूँ, लड़के बोलेंगे, है ना। तो ये सब चेंजेस है कि आप बच्चों बड़े हो रहे हो, 4th स्टैंडर्ड। तो इमेजिन दैट यू हैव कट योर नेल्स एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फिनिश्ड नेल्स शोइंग दैट इट इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो 91 पेज पे इतना। अभी नेशनल एनवायरनमेंट डे आता है, तो आपको बच्चों जो केयर आप लेते हो ट्रीज़ की उसके बारे में लिखना है। तो अगर आप सक्षम है तो आप लिखिए। इसके साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ है बच्चों, और हमारा जो EVS का चैप्टर है, चैप्टर 11 ख़त्म होता है, हमारा कोर्स ख़त्म होता है EVS का। फर्स्ट सेम स्टार्ट होगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, मैंने जो बोला है सब याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेम 2 में, ठीक है, न्यू कोर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।